हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। दोस्तों देखिए, ये हम लोग जो क्वेश्चंस जो हम लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं, ये जो बाइनरी दशमलव अंक होते हैं, यानी कि जिसको कह सकते हैं कि बाइनरी डेसिमल नंबर जो होता है, हम लोगों को एक नंबर दे दिया जाता है जिसमें बाइनरी डेसिमल नंबर निकालना होता है उस नंबर का। तो वो कैसे निकाला जाता है? तो देखो, वो निकालने का तरीका बहुत आसान होता है, बस हम लोगों को पता नहीं होता है। बात ये हो जाती है कि जहाँ पे हम लोगों को जिस चीज़ के बारे में कहा जाता है, जैसे हम लोगों को इसने क्या कहा है, बाइनरी नंबर है, तो बाइनरी कौन कौन से नंबर होते हैं? बाइनरी नंबर कौन कौन सा होता है? एक तो होता है आपका जीरो, और एक क्या होता है, एक। इनका बेस क्या होता है? बेस होता है दोस्तों दो। जितना बेस होता है उस बेस से उस नंबर को एक तरीके से, जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं वैसे निकालते जाते हैं। लेकिन एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में ये होता है कि हम लोग जिस नंबर को डिवाइड करते हैं वो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हम लोगों को क्या करना है, जो नंबर डिवाइड करना है, डिवाइड हर बार डिवाइड दो से ही होगा। उसका जो रिमाइंडर बचेगा वो वहाँ पे लिखता जाएंगे। अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो जीरो आता है, रिमाइंडर जितना बचता है वो लिखा रहता है, और फिर नीचे से ऊपर की ओर चलते जाते हैं और जो नंबर हमारा बनता है वो लिख लिया जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसको 47 को कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए 47 के लिए निकालते हैं। और बेस कितना होता है? 2 होता है, हमेशा 2 से निकालते हैं। तो देखो, ये जो कितना 147। ठीक है, ये एक सेकेंड। ठीक, इसको हमेशा लेते किस वे में है? लेते हमेशा इस वे में है। ठीक है, और ये ऐसे रहेगा। हमेशा किससे डिवाइड करते हैं? 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 2 3 जा, तो यानी कि कितना 6 होता है, 1 बचेगा, तो यहाँ पे आपका ये 1 आ जाएगा। ठीक, इसी के बाद में फिर अब हम लोग 2 से फिर लेंगे। 2 से लेने पे 2 3 जा 6 बचेगा, एक 2 6 जा 12, फिर 1 से बच जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 18 जा जाएगा। अब क्या इसमें कोई भी कैरी बचेगा? नहीं बचेगा। 2 9 जा जाएगा, यहाँ पे कैरी बचेगा? नहीं बचेगा। 2 4 जा जाएगा, कैरी बचेगा, एक कैरी बच जाएगा। ठीक है, फिर 2 2 जा 4 होता है, यहाँ पे कैरी बचा? नहीं बचा। फिर 2 1 जा, ये 2 1 जा हुआ, यहाँ पे कोई कैरी बचा? नहीं बचा। तो ये हमारे सामने एक ऑप्शन मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो है इस पैटर्न पे आके नीचे आके ये ऐसे चलता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर चलता है। जब नीचे से ऊपर की ओर चलेगा तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आया है? ये 1 आया है। तो इधर से नीचे से लिखते हैं तो क्या आता है? 1। फिर क्या आया है? ये 0 आया है। फिर उसके बाद फिर ये 0 आया है, फिर 0 लिख लेंगे। फिर ये 1 आया है तो ये 1 लिख लेंगे। फिर उसके बाद ये 0 आया है तो ये 0 हो जाएगा। फिर 0 है तो फिर 0 हो जाएगा। फिर ये 1 और 1 है तो ये 1 1। अब देखिए, ये जो लाइन, जो नंबर आपके सामने लिखा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 100 111। तो देखिए 100 111 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ये फर्स्ट ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो है आपके जो बाइनरी नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनको बाइनरी दशमलव में व्यक्त करने के लिए बताया जाता है, तो ये बाइनरी दशमलव अंक निकालने के बराबर जो है किसके बराबर होता है कि आपको कोई एक नंबर दे दिया जाएगा। उस नंबर का बाइनरी नंबर क्या होता है? ये होता है कि मतलब अगर कंप्यूटर समझता होगा कि जैसे 147 हमने लिखा है, तो कंप्यूटर कैसे समझता होगा? कंप्यूटर समझता होगा 100 111 में इसको समझता होगा। ठीक है, चलिए, तो अब आपके लिए ये जो होमवर्क है, ये इसके सामने मैं आपको इसके ऑप्शंस लिख देता हूँ। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस नहीं है, 1 मिनट सेकंड दीजिएगा मुझे। चलिए, इसी के आगे जो है हम लोग इसके ऑप्शंस लिख देते हैं। ए ऑप्शन में क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा 11, 4 टाइम्स 0, फिर 1। ठीक है, फिर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन में आपको हो जाएगा 10 11 11 10 11 11 और 0 हो जाएगा। फिर सी ऑप्शन में देखिए आपके सामने क्या मिल जाएगा? 10 11 1 00। ठीक, चलिए, डी ऑप्शन में आपके सामने क्या हो जाएगा? हो जाएगा 10 11 00 1। ठीक है, चलिए, तो ये हमें मिल गए हैं और ये हमारे सामने सारे के सारे ऑप्शन आ गए हैं।
रुकिए ज़रा, यहाँ पे सारे ऑप्शंस। चलिए, ये ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस के माध्यम से आपको जो है यहाँ पे घर में आप इसको, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। आपको इसके जो आंसर्स हैं ये कमेंट में बताना है। ये आपको कमेंट कमेंट में इसका आंसर बताना है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कमेंट में क्या होगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब आप ये चीज़ सीख गए हैं। और जैसे ही आपने बाइनरी सीखा है, ऐसे में आपको जो है डेसिमल्स और भी होते हैं, हेक्साडेसिमल होता है, ठीक है, ऐसे करके और भी होते हैं, वो मैं आपको सिखा दूंगा। चलिए, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।